लंबे पड़कर दंडवत प्रणाम आदि करने से दास्य रस, मुख्य मुख्य योद्धाओं तथा अन्य राजा लोगों को भगवान के मुख में जाते हुए देखने से करुण रस, दृष्टांत से मित्र मित्र के, पिता पुत्र के और पति पत्नी के अपमान को सह लेता है, इस रूप में कर्म सख्य रस, वात्सल्य रस और माधुर्य रस का वर्णन हुआ है। और हंसी आदि की स्मृति में हास्य रस का वर्णन हुआ है। इस तरह इस 11वें अध्याय में 11 प्रकार के रसों का वर्णन हुआ है। अब आगे के 2 श्लोकों में अर्जुन भगवान से चतुर्भुज रूप दिखाने के लिए प्रार्थना करते हैं। अदृष्ट पूर्वम हर्षितोऽस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यथितं मनो में। आपका ऐसा अलौकिक आश्चर्यमय विशाल रूप मैंने पहले कभी नहीं देखा। आपका ऐसा भी रूप है, ऐसी मेरे मन में संभावना भी नहीं थी। ऐसा रूप देखने की मेरे में कोई योग्यता भी नहीं थी। ये तो केवल आपने अपनी तरफ से ही कृपा करके दिखाया है। इससे मैं अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली मानकर हर्षित हो रहा हूँ, आपकी कृपा को देखकर गदगद हो रहा हूँ। परंतु साथ ही साथ आपके स्वरूप की उग्रता को देखकर मेरा मन भय के कारण अत्यंत व्यथित हो रहा है, व्याकुल हो रहा है, घबरा रहा है। ऐसा मालूम देता है अर्जुन ने विष्णु रूप पहले कभी देखा है जो अभी सामने नहीं है। विश्व रूप देखने पर जहाँ अर्जुन की पहले दृष्टि पड़ी, वहाँ उन्होंने कमलासन पर विराजमान ब्रह्मा जी को देखा। पश्यामि देवास्तव देव देह। इससे सिद्ध होता है कि वह कमल जिसकी नाभि से निकला है, उस शेष शाही चतुर्भुज विष्णु रूप को भी अर्जुन ने देखा है। फिर 17वें श्लोक में अर्जुन ने कहा है कि मैं आपको किरीट गदा चक्र धारण किए हुए देख रहा हूँ। किरीटिनम गदिनम चक्रिनम च। इन दोनों बातों से सिद्ध होता है कि अर्जुन ने विश्व रूप के अंतर्गत भगवान के जिस विष्णु रूप को देखा था, उसी के लिए अर्जुन यहाँ वही देव रूप मेरे को दिखाइए ऐसा कह रहे हैं। देव रूप कहने का तात्पर्य है कि मैंने विराट रूप में आपके विष्णु रूप को देखा था, पर अब आप मेरे को केवल विष्णु रूप ही दिखाइए। दूसरी बात 15वें श्लोक में भी अर्जुन ने भगवान के लिए देव कहा, पश्यामि देवास्तव देव देह। और यहाँ भी देव रूप दिखाने के लिए कहते हैं। इसका तात्पर्य है कि विराट रूप भी नहीं और मनुष्य रूप भी नहीं, केवल देव रूप दिखाइए। आगे के श्लोक में तेनेव पद से विराट रूप और मनुष्य रूप का निषेध करके भगवान से चतुर्भुज विष्णु रूप बन जाने के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रसिद्ध देवेश जगन निवास, जहाँ जगन निवास संबोधन विश्व रूप का और देवेश संबोधन चतुर्भुज रूप का संकेत कर रहा है। अर्जुन ये 2 संबोधन देकर मानो ये कह रहे हैं कि संपूर्ण संसार का निवास आप में है। ऐसा विश्व रूप तो मैंने देख लिया और देख रहा हूँ। अब आप देवेश देवताओं के मालिक विष्णु रूप से हो जाइए। इसमें विशेष बात है, भगवान का विश्व रूप दिव्य है, अविनाशी है, अक्षय है। इस विश्व रूप में अनंत ब्रह्मांड है तथा उन ब्रह्मांडों की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय करने वाले श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, श्री शिव भी अनंत है। इस नित्य विश्व रूप से अनंत विश्व ब्रह्मांड उत्पन्न होकर उसमें लीन होते रहते हैं। पर ये विश्व रूप अविनाशी होने से ज्यों का त्यों ही रहता है। ये विश्व रूप इतना दिव्य अलौकिक है कि हजारों भौतिक सूर्यों का प्रकाश भी इसके प्रकाश का उपमेय नहीं हो सकता है। इसलिए इस विश्व रूप को दिव्य चक्षु के बिना कोई भी देख नहीं सकता। ज्ञान चक्षु के द्वारा संसार के मूल रूप में सता रूप से जो परमात्म तत्व है उसका बोध होता है,
भाव चक्षु से संसार भगवत स्वरूप दिखता है, पर इन दोनों ही चक्षुओं से विश्व रूप का दर्शन नहीं होता। चरम चक्षु से न तो तत्व का बोध होता है, न संसार भगवत स्वरूप दिखता है, और न विश्व का दर्शन होता है। क्योंकि चरम चक्षु प्रकृति का कार्य है, इसलिए चरम चक्षु से प्रकृति के स्थूल कार्य को ही देखा जा सकता है। वास्तव में भगवान के द्विभुज, चतुर्भुज, शस्त्रभुज आदि जितने भी रूप है वे सब के सब दिव्य और अलौकिक चिन्मय हैं। इसी तरह भगवान के सगुण निराकार, सगुण निराकार, सगुण साकार और निर्गुण निराकार आदि जितने रूप है वे भी सब के सब दिव्य और अलौकिक है। माधुर्य लीला में तो भगवान दो भुज ही धारण करते हैं, परंतु जहाँ अपना कुछ ऐश्वर्य दिखाने की आवश्यकता लगती है तो वो भगवान वहाँ पर पात्र, अधिकार, भाव आदि के भेद से अपना विराट रूप भी दिखा देते हैं। जैसे भगवान ने अर्जुन को मनुष्य रूप से प्रकट हुए अपने देवभुज रूप शरीर के किसी अंश में विराट रूप दिखाया। भगवान में अनंत असीम ऐश्वर्य, माधुर्य, सौंदर्य, औदार्य आदि दिव्य गुण हैं। उन अनंत दिव्य गुणों के सहित भगवान का विश्व रूप है। भगवान जिस किसी को ऐसा विश्व रूप दिखाते हैं उससे पहले दिव्य दृष्टि देते हैं, कारण कि भगवान की कृपा अपार और असीम है, उसको मानने की सामर्थ्य सीमित है। पराये भक्तजन अनुकूल वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति आदि में ही भगवान की कृपा मान लेते हैं। सत्संग मिलता है, साधन ठीक चलता है, वर्तियाँ ठीक है, मन भगवान में ठीक लग रहा है, तो बस इसी में भगवान की कृपा मान लेते हैं। इस प्रकार केवल अनुकूलता में ही कृपा मानना कृपा को एक सीमा में बांधना है, जिससे असीम कृपा का अनुभव नहीं होता। उस कृपा में ही राजी होना कृपा का भोग है। साधक को चाहिए कि वह न तो कृपा को सीमा में बांधे और न कृपा का भोग करें। साधन ठीक चलने में जो सुख होता है उस सुख में सुखी होना, राजी होना भी भोग है, जिससे बंधन होता है। सुख संगेन बंधनाति ज्ञान संगेन चाहनग। सुख होना अथवा दुख होना, ज्ञान होना दोष नहीं है, सुख होना अथवा सुख का ज्ञान होना दोष नहीं है, प्रत्युत उसके साथ संग करना, उससे सुखी होना, प्रसन्न होना आदि दोष है। इससे साधन जन्य सात्विक सुख भोगने से गुणातीत होने में बाधा लगती है। अतः साधकों को बड़ी सावधानी से इस सुख से भी असंग होना चाहिए। जो साधक इस सुख से असंग नहीं होता, इसमें प्रसन्नता पूर्वक सुख लेता रहता है, वह भी यदि अपनी साधना में तत्परता पूर्वक लगा रहे तो समय पाकर उस सुख से अपने आप अरुचि हो जाएगी। परंतु जो सुख से सावधानी पूर्वक असंग रहता है उसे जल्दी से जल्दी वास्तविक प्रभु के स्वरूप का अनुभव हो जाएगा। ये एक विशेष लाभ है। आज हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के स्वाध्याय सत्र को यहाँ विराम देते हैं और भगवान नाम संकीर्तन, प्रार्थना और गीता जी की आरती की ओर बढ़ते हैं। राम श्री राम, 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 राम श्री राम,
राम श्री राम 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 श्री राम प्रार्थना। जय जय सुर नायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता बुद्धि जयितकारी जय असुरारी सिंधु सुतापियकंता पालन सुरधरणी अद्भुत करणी मरम न जानहि कोई जो सहज कृपाला दीन दयाला करहु अनुग्रह सोई। जय जय अविनाशी सब घटवासी व्यापक परमानंदा अभिगत गोतीतम चरित पुनीतम माया रहित मुकुंदा जय लागी विरागी अति अनुरागी विगत मोह मुनि वृंदा निशि बासर ध्यावहि गुण गण गावहि जयति सच्चिदानंदा जय सृष्टि उपाय त्रिविध बनाई संग सहायन दूजा सो करहु अघारी चिंता हमारी जानहि भगति न पूजा जो भव भय भंजन मुनि मनरंजन गंजन विपति बरूथा मन बच क्रम वाणी छाड़ी सयानी शरण सकल सुर जूथा शारद श्रुति शेषा ऋषय शेषा जा कहूँ को नहीं जाना जय दीन पियारे वेद पुकारे द्रव श्री भगवान भगवारिधि मंदर सब विधि सुंदर गुण मंदिर सुख पुंज मुनि सिद्ध सकल सुर परम भयातुर नमत नाथ पद कंजा जय जय सुर नायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता गोदी जहितकारी जय सुरारी सिंधु सुतापियकंता जानि सभय सुर भूमि सुनी बचन समेत स्नेह गगन गिरा गंभीर भई हरनि शोक संदेह सियावर रामचंद्र जी की जय।
राधावरी कृष्ण चंद्र जी की जय, उमापति महादेव जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। बोलो भाई सब संतन की जय, सद्गुरुदेव की जय, गो माता की जय। भव भय हारिणी तारिणी, भव भय हारिणी तारिणी, परमानंद प्रदा। ओम जय भगवद गीते। आसुर भाव विनाशिनी नाशिनी तमरजनी, ओ मैया नाशिनी तमरजनी। दैवी सद्गुणदायिनी, दैवी सद्गुणदायिनी, हरि रसिका सजनी। ओम जय भगवद गीते। समता त्याग सिखावनी, हरि मुख की बानी। ओ मैया हरि मुख की बानी। सकल शास्त्र की स्वामी, सकल शास्त्र की स्वामी, श्रुतियों के रानी। ओम जय भगवद गीते। दया सुधा बरसावनी, मातु कृपा कीजे। ओ मैया मातु कृपा कीजे। हरि पद प्रेम दान कर, प्रभु पद प्रेम दान कर, अपनो कर लीजे। ओम जय भगवद गीते। जय भगवद गीते। ओ मैया जय भगवद गीते। हरि कमल विहारिणी, प्रभु हिय कमल विहारिणी, सुंदर सुपुनीते। ओम जय भगवद गीते। गीता माता की जय। परम श्रद्धेय गौरीशी स्वामी श्री दत्त शरणानंद जी महाराज की प्रेरणा व मार्गदर्शन में विश्व के सबसे बड़े गौ सेवा संस्थान श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संरक्षित लाखों बीमार, विकलांग, वृद्ध एवं अशक्त गोवंश वेद लक्षणा गोमाता की सेवा के साथ साथ भारतीय गोवंश का संरक्षण, संपोषण, संवर्धन एवं उनसे प्राप्त पंचगव्यों का परिष्करण व विनियोग करना, घर घर गोपालन, गो अभ्यारण्य, घास चारा उत्पादन हेतु गोचर भूमि का विकास, गोपालन लोक संस्कृति के पुनर्जागरण हेतु वेद लक्षणा गो महिमा का प्रचार प्रसार करना तथा गोपालक किसानों के स्वावलंबन हेतु गो कृषि अन्न एवं गो दुग्धान का गुणवत्ता युक्त बाजार तैयार करना श्री गोधाम महातीर्थ का पावन उद्देश्य है। आप सभी दानदाता श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संचालित गो सेवा महाअभियान में बढ़ चढ़कर सहयोग कर लाखों बीमार, विकलांग, वृद्ध एवं अशक्त गोवंश के गोग्रास सेवा हेतु श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा लोक पुण्यार्थ न्यास के बैंक ऑफ बड़ौदा खाता संख्या 084901000238827 IFSC कोड BARB 0 ASHRAM शाखा आश्रम रोड अहमदाबाद में गोग्रास सेवा निमित्त जमा कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7742093179 7665059999 7073000151।